हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और आज मेरे साथ है भाई दीपक चौधरी। हेलो दोस्तों। दोस्तों, दीपक का सिलेक्शन हाल ही में जो 2023 सीजन का रिजल्ट आया था उसमें सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स में हुआ है, ठीक है। और मैंने उस टाइम भी अपनी कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से बताया था और अभी कल भी मैंने अपने रील के शॉर्ट्स के माध्यम से मैंने बताया था कि दीपक का सिलेक्शन हुआ है। और दीपक इसके पहले क्या थे कि ग्रुप डी में ट्रैकमैन थे, ठीक है। इन्होंने अपनी सीजन की तैयारी का मेजर पोर्शन, ये मेरे साथ जयपुर में थे, मेरे रूममेट थे और इनकी कोचिंग चली रही थी जयपुर में। इसी दौरान इनका पेपर हुआ रेलवे ग्रुप डी का। और इनका जो ज्वाइनिंग कहाँ पे आई थी भाई आपकी? ज्वाइनिंग मेरी माउंट आबू में थी। माउंट आबू के आसपास जो कोई स्टेशन था वहां पे इनकी ज्वाइनिंग थी और काम था ग्रुप डी में। तो उसके साथ इन्होंने अपने मेजर पोर्शन की जो तैयारी थी ना, मेजर तैयारी सीजल की, ये इन्होंने वही तैयार किया अपनी जॉब के दौरान। तो उस टाइम भी आपके कमेंट थे कि यार भाई का इंटरव्यू लो कि जॉब के साथ तैयारी आखिर करते कैसे हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपको सबको पता है, जिनको नहीं पता ग्रुप डी में वैसे बहुत काम होता है। उसमें भी मुझे लगता है पर्सनली, क्योंकि मैं दीपक से खूब बात करता था उस टाइम पे, ट्रैकमैन का काम सबसे ज्यादा होता है। फिजिकल वर्क काफी होता है क्योंकि उसमें फिजिकल वर्क भी होता है। ऐसे एक तो ऑफिस जॉब होती है आपकी और उसमें फिजिकल वर्क भी होता है। एक टाइम तो आपका जाएगा ही सही, साथ ही साथ आप थक भी जाते हो। तो शुरू करते हैं। तो भाई दीपक, सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या लगता है, ब्रह्मास्त्र क्या था कि ये तो बहुत जरूरी है, ऐसी क्या चीज थी? मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज था पूरी तैयारी के टाइम पे कि मैंने सबसे ज्यादा मॉक दिए। मॉक मॉक टेस्ट मैंने कभी नहीं छोड़े, किसी भी कंडीशन में। दिन हो, कभी दिन में दिए, कभी रात में दिए, कभी सुबह दिए जल्दी, मगर मॉक मैंने हमेशा लगाए। फुल मॉक 1 घंटे वाला? फुल मॉक 1 घंटे वाला। कभी अगर टाइम कम मिला तो उसको पॉज कर दिया या फिर मिनी मॉक दे दिया, उसकी जगह 15 मिनट का, 20 मिनट का। उस तरीके से मैंने आधे घंटे वाले मॉक भी दिए हैं, जो 30-30 मिनट में क्वेश्चन आते हैं, उसमें 5-5, 10-10 क्वेश्चन जो होते हैं वो भी दिए हैं मैंने। तो आपकी मतलब आपको कहना कि आप कभी मतलब जितना मुझे दीपक ने बताया ना भाई कि इसकी ग्रुप डी की जॉब के दौरान है ना, शायद ही कोई दिन निकला होगा जब इसने मौका नहीं दिया। हमारा फिक्स था कि हम एक दूसरे को अपना स्कोर कार्ड शेयर भी करते थे, ठीक है। तो कभी भी मतलब ऐसा दिन नहीं निकला कि भाई ने मौका नहीं दिया। अगर आपके पास 1 घंटा है तो फुल मॉक देना ही है, ठीक है। और मॉक कौन से आपको प्रीवियस ईयर देने होते थे या फुल मॉक देने होते थे, जो टेक्स्ट बुक हॉलीवुड में जो खुद के भी आते हैं ना? हम जैसे आप और मैं तो साथ में तैयारी करी है, हमने साथ में एनालिसिस करे हैं क्वेश्चंस के। तो सुबह ये अगर मॉक दे लेते तो उसी मॉक को मैं शाम को दे देता, वो चाहे प्रीवियस ईयर वाला मॉक हो या फिर फुल मॉक हो या फिर किसी का लाइव टेस्ट आ रखा हो तो लाइव टेस्ट भी हो। तो मतलब मॉक तो आप बस मॉक प्रैक्टिस करो, चाहे प्रीवियस ईयर आपके पास अवेलेबल है तो प्रीवियस ईयर दो, लाइव मौका रखा है तो लाइव मॉक दो, या फिर फुल मॉक जो आप परचेस करते हो वो वाला तो वो दो, पर डेली आपको 1 मॉक देना है। दूसरी बात जो भाई ने बताई, 1 घंटे का टाइम है तो आप फुल मॉक दे लो 1 घंटे का। आपके पास आधा घंटा है तो सेक्शनल मॉक दे लो, 15 मिनट है तो कोई चैप्टर मॉक दे लो आप, ठीक है। पर प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की, ये आपका कहना है? बिल्कुल, ठीक है। तो आप, अब मैं आपसे अगर सब्जेक्ट वाइज जाऊं, ठीक है, तो आप सबसे पहले बताओ इंग्लिश का, क्योंकि यार इंग्लिश का लोड रहता है, मैं बताऊं आपको, ठीक है। इंग्लिश का लिटरली ये भी हिंदी मीडियम से था, आदर्श विद्या मंदिर, और मैं भी हिंदी मीडियम था, आदर्श विद्या मंदिर, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए आपने कैसे मतलब कैसे जॉब करते हो कि आप थक भी जाते हैं, फिर पढ़ना भी, मतलब आपकी पढ़ाई कितने घंटे होती है पहले बताओ? मेरी पढ़ाई अगर जैसे रेलवे वाली जब तक जॉब थी तब तक मुझे अगर 4 घंटे दिन के मिलते हैं, शाम को अगर खाना वाना बनाने के बाद जो 4 घंटे मिलते हैं 12 बजे तक रात को, तो उस 12 बजे तक के टाइम में भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा और मॉक दिया, उसका एनालिसिस करा। भले 12 बजे तक हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो अगले दिन एनालिसिस कर लिया। और बीच में जो टाइम मिलता है, दिन में आधा घंटा मिला तो उसकी क्लास ले ली, किसी टॉपिक जो मेरा वीक है उसकी मैंने क्लास ले ली, या फिर मुझे लगा कि एनालिसिस में मेरा ये टॉपिक, ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसको मैं कैसे सुधारूं, उसके लिए मैंने क्लास ली। तो एक सबसे बड़ी जो बात मुझे लगता है निकल के आ रही है वो ये है कि देखो, जो लोग जॉब कर रहे हैं ना, उनको 3 से 4 घंटे तो डेली के निकालने ही पड़ेंगे। इतना इनफ टाइम मिल जाता है और निकल भी जाता है, मतलब ठीक है। मैं भी देखो, मैंने भी एज ए ऑडिटर काम किया, एक्साइज में भी था और अभी डी का काम किया, ठीक है। तीनों में मुझे ये फील आया है कि, और भाई ग्रुप डी में भी थे, ठीक है। तो इन 4 जॉब के तो हम दोनों मिलकर कह रहे हैं आपको कि 4 घंटे तो आपको डेली के मिल ही जाएंगे, जॉब के साथ साथ ही मिल जाएंगे, मिल जाते हैं। 2 घंटे सुबह निकालो, 2 घंटे शाम को निकाल लो, ठीक है। तो ये चीज तो संभव है, की जा सकती है, संभव है, की जा सकती है। आप में लगन होनी चाहिए इतनी करने की। तो आपने इंग्लिश में किसी क्वेश्चन प्रैक्टिस की, मतलब इंग्लिश में कैसे? मैंने इंग्लिश में जो मॉक टेस्ट दिए उसमें क्वेश्चन गलत हुए, उनकी सही तरीके से एनालिसिस करी। वर्ड पावर से जो नियॉन क्लासेस की वर्ड पावर थी, रूट वाली जो बुक थी नियॉन वर्ड वाली, ठीक है, वो पढ़ी। ग्रामर रूल्स जो नीतू सिंह मैडम के हैं उनके पढ़े। रानी मैडम जो यूट्यूब पे क्लासेस लेती हैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराती हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराती हैं, तो वो टॉपिक वाइज वीडियो भी देखी मैंने। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक ऐप आती है जो मैंने बता रखी है, लिंक डाले हुए, टेलीग्राम पे लिंक डाले हुए, टेलीग्राम पे लिंक भी डाली हुई है। वो ऐप बेस्ट है। आपको अगर 10 मिनट मिलते हैं तो 10 मिनट उस ऐप से प्रैक्टिस कर लो।
15 मिनट मिलते हैं तो उस ऐप से कर लो, या फिर जो आपको क्वेश्चन देखने हैं प्रीवियस ईयर देखने हैं तो प्रीवियस ईयर देख लो, उस पे सब है। तो मेन चीज तो ये है ना कि आपका जो कंटेंट है, अगर आपकी जॉब है ना, तो ऐसा तो नहीं कि आप बुक्स भर के अपने ऑफिस लगे जाओगे। जितना मोबाइल का प्रॉपर यूज मोबाइल का प्रॉपर कि आप ऐप के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, ठीक है, या कोई पीडीएफ आप देख रहे हो, ठीक है, इनका प्रॉपर यूज करना सीखो आप। अगर इनका प्रॉपर यूज कर पाओगे ना, यार मैं भी बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मेरे पास 15 मिनट थे, ऑफिस में हूं मैंने लंच कर लिया, मेरे पास 15 मिनट है अभी, ठीक है, तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं और लोगों के साथ जो गप्पे मार लो, कुछ कर लो, या उन 15 मिनट में मैं एक क्विज लगा लूं, इंग्लिश का कोई, या फिर जीके का या रीजनिंग का, जो मुझे लगता है, ठीक है। इंग्लिश का मैंने एक क्विज लगाया 15 मिनट में, तो मैंने 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली। अगर मैं डेली के 15-15 मिनट के 4 से 8 भी निकाल पा रहा हूं ना, तो भी मैं 100 क्वेश्चन पर डे इंग्लिश की प्रैक्टिस कर पा रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप डेली के और लोगों से, जो और लोग जॉब वाले बहुत लोग पेपर देते हैं, तो उनमें से अगर आप अलग हटके डेली के 100 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर पा रहे हैं ना, तो डेफिनेटली रिजल्ट भी अलग ही मिलेगा आप लोगों को। तो आप, मैं मेरी बात करूं तो जैसे लंच के बाद जितना टाइम मिलता है उसके हिसाब से अगर आपको 10 मिनट मिले तो मैंने 10 मिनट में छोटा क्विज दिया, अगर 10 मिनट का, जिसमें मैथ्स के 4 क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक की ऐप है, ऑली बोर्ड की ऐप है, टेक्स्ट बुक की ऐप पे बहुत सारे लाइव क्यूज आते हैं, तो मैं लाइव क्यूज नहीं छोड़ता था पहले। हाँ भाई साहब, एक तो ये हमारी दोनों की आदत थी, मैं बताऊं आपको, हम लाइव क्यूज हमेशा देते, कभी लाइव क्यूज नहीं छोड़ा हमने, मतलब फिक्स था। इवन रात को 6-7-8 बजे एक बार टेक्स्ट बुक या ऑली बोर्ड का जो भी ऐप है ना खोलो, ठीक है, और 10-10 क्वेश्चन के, 15-15 क्वेश्चन के बहुत सारे क्यूज देते थे, उनको अटेम्प्ट करो, ठीक है, मजा भी आता है, ठीक है, और अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होती है डेली की आपकी। भले वो आपके एसएससी वाले हों या फिर किसी और स्टेट एग्जाम के भी हों, तो भी हम उसको देते थे। उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन है, मैथ्स के क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन मिल गए, तो उससे क्या, हम तो भाई बिहार एसएससी वाले क्वेश्चन लगाते थे बैठ के, पता है, हम बिहार एसएससी वाले क्वेश्चन लगाते थे, उनमें बिहार की जीके छोड़ देते थे, पर रीजन तो बिहार की भी वही है, राजस्थान की भी वही है, और दिल्ली की भी वही है ना। मैथ्स तो बिहार की भी वही है, बिल्कुल, राजस्थान की भी मैथ्स वही है, दिल्ली की वही है। तो हमको यूपी के, बिहार के, जहां जहां स्टेट एग्जामों के भी क्विज अगर टेक्स्ट बुक पे आए हुए हैं, ऑली बोर्ड पे आए हुए हैं ना, तो हम भाई वो लोग हम उसको अटेम्प्ट करते थे। एयरफोर्स के क्वेश्चन आते, एयरफोर्स वाले आते हैं, डिफेंस से रिलेटेड जो एग्जाम है उसके क्वेश्चन आते हैं। कंटेंट इतना भरा पड़ा है ना, तुम पढ़ना शुरू करो, मतलब उम्र निकल जाएगी पर कंटेंट खत्म नहीं होगा तुम्हारा। 10 मिनट में आराम से क्विज किया जा सकता है, 10 मिनट 15 मिनट के क्विज हैं जो आराम से किए जा सकते हैं, लाइव क्विज नहीं छोड़ना। मेन दोस्तों क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो आपको करनी चाहिए। तो भाई जीके में क्या किया आपने? जीके में जो करंट वाला सीन होता है, जीके में मोस्टली जो चीज होती है वो आया है आपका, अगर टॉपिक वाइज क्लियर है तो अच्छा है, अगर टॉपिक वाइज क्लियर नहीं है तो 10-10 15-15 मिनट के यूट्यूब पे भी खूब सारे सेक्शन पड़े हैं, या फिर जो टीचर बेचते हैं अपना कोर्स उनसे भी खरीद के आप कर सकते हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चन अगर क्लियर है तो अच्छा है। उसके अलावा करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। करंट अफेयर के 7-8 क्वेश्चन आते थे पहले, 25 क्वेश्चन का जब सेक्शन होता था तब भी 7-8 क्वेश्चन आते थे, और आज भी 7-8 क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें करंट अफेयर अगर आपको 15 मिनट मिल रहे हैं, जैसे मुझे अगर खाना बनाते वक्त भी अगर 15 मिनट मिल रहे हैं तो मैं साथ में रोटी बेल रहा हूं तो मैं करंट अफेयर का कुछ देख रहा हूं, अगर मैं चाय पी रहा हूं तो मैं करंट अफेयर देख रहा हूं। ये हम जयपुर भी करते थे और भाई ने माउंट आबू भी कंटिन्यू किया ये वाली चीज, तो भाई क्योंकि हम खाना ये मैंने सब जगह, जहां पे रहा मैंने सब जगह ये चीज करी कि अगर मैं खाना बना रहा हूं तो करंट अफेयर देख रहा हूं। जो भाई से ही सीखा है मैंने कि अगर अपने टाइम को यूटिलाइज करना है तो खाना बनाते वक्त भी देख लिया, 5-10 मिनट बचाने पड़ेंगे। अगर चाय पीने के लिए 15 मिनट रुके तो उस टाइम पे भी ईयरफोन लगाया और देख लिया। और सबसे बड़ी बात है ना भाई, ग्रुप डी की जॉब में था, दिन भर थक जाओ फिजिकल काम करके और शाम को आके खाना भी बनाओ, तो आप अगर इसके बाद पढ़ना शुरू करोगे ना तो क्या टाइम बचेगा? बहुत मुश्किल से, मतलब एनर्जी रहना और फिर उसको सही से यूटिलाइज करना है, वो बड़ी बात है। तो जीके में जो आपने करंट अफेयर के सोर्स क्या कहते हैं आपके? मेरा करंट अफेयर के सोर्स क्रेग एग्जाम है और क्रेजी जीके ट्रिक है। मोस्टली तो मैंने इनसे किया करंट अफेयर्स के लिए। भाई हिंदी मीडियम से तो आपको हिंदी मीडियम के सोर्स ही बता पाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आपने क्रेग एग्जाम और क्रेजी जीके ट्रिक से करंट अफेयर किया, ठीक है। करंट अफेयर आपने वीकली देखा, डेली देखा, मंथली देखा, ईयरली देखा? मैंने एग्जाम के पास आते आते तो मैंने जो थे वो प्रीवियस, मतलब मंथली जो थे, मंथली पूरे जो आते हैं पूरे महीने के, वो मैंने देखे पूरे साल भर के, ठीक है। और डेली अगर मिल जाता है टाइम तो मैं सुबह डाउनलोड कर लेता था और फिर उसको दिन में देख लेता था वीकली डाउनलोड्स में जाके। वीक में अगर टाइम मिल जाता तो पूरा वीक में देख लेता था, या फिर अगर डेली टाइम मिल जाता, अगर 10 मिनट का टाइम डेली मिल जाता है तो मुझे देख लेता था, मैं चाय पीते पीते भी देख लेता था। और जीके आपने टॉपिक वाइज की जो मैंने बता रखी है, कि मैं बताता हूँ आपको कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, हाँ, उनके टॉपिक कवर करते जाओ, टॉपिक कवर करो। क्योंकि देखो कुछ तो पूरी तो हम इतनी तैयारी नहीं कर पाते कि जितना एक बंदा जिसके पास पूरे 24 घंटे पढ़ने के लिए है, वो जिस तरीके से पढ़ाई कर रहा है उस तरीके से आप जॉब के साथ तो नहीं कर पाओगे, तो फैक्ट है। बिल्कुल 4 से 5 घंटे आपको मिलते हैं, तो अपन को कहना है एक बिल्कुल कंसाइज, बिल्कुल एक सही तरीके से परफेक्ट चीजें पढ़नी पड़ती है। तो जीके का मेरा भी ये था, दीपक का भी ये था कि टॉपिक वाइज
कि अगर लास्ट ईयर पूछा था कि 36वां संविधान संशोधन कौन सा था, बिल्कुल। तो फटाफट से यूट्यूब पे जाओ और सारे जितने भी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है उनको लिख लो, उनको लिख लो, उनकी यूट्यूब की क्लास ले लो, उसको डाउनलोड में रख लो और रिवाइज ताकि कर आप लो, रिवाइज कर सको। और डेली का अगर एक भी लिखोगे ना तो एक महीने के 30 टॉपिक होते हैं। बिल्कुल। आज से आपके एग्जाम के लगभग 250 दिन बाकी हैं। और खुद के नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, खुद से लिखना। अगर आपने लिखा है तो आपको याद होगा वो चीज, आप दोबारा जाएंगे तो आपको वो पेज याद होगा जिसपे आपने लिखा है, इस पे कौन सी लाइन पे आपने क्या लिखा हुआ भाई है, ऐसा आपको ये याद होगा। ऐसा वास्तव में होता है कि अगर जैसे मान लो कोई संविधान संशोधन का क्वेश्चन आया, ठीक है, और वास्तव में आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो ये चीज आपको फील होने लग जाती है जब आप याद करते हो ना कि मेरे रजिस्टर में लिखे हुए और हैं, इस लेफ्ट साइड पेज लिखा में है, इस साइड है लिखा या है। राइट पेज में है। ये तो लिटरली याद आता है आपको। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनको चीजें याद है, वो लोग वीडियो देख रहे हैं, वो फील कर पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो भाई ये बताओ कि आपने जैसे इंग्लिश का बताया आपने जी, आपने जीके का बताया, मैथ्स के बारे में क्या मतलब देखो। मैथ्स में जो थे बहुत सारे टीचर्स हैं और मेरे को लगभग सभी टीचर्स ने हेल्प करी है। मैं बात करूं तो नंबर सिस्टम और टाइम एंड वर्क जो थे, मैंने राजा सर से बढ़िया तरीके से पढ़े थे नियॉन क्लासेस। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराई। टॉपिक वाइज जो इन 2 टॉपिक को तो उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया था उस टाइम पे भी। फिर ट्रिगो और ज्योमेट्री जो थे उसमें नए क्वेश्चन बनते हैं, तो गगन सर का कोर्स लिया था। वो 2-2 घंटे की क्लास होती है, वो अगर मुझे सुबह देखने का टाइम मिल गया तो सुबह देख लेता था, या फिर सैटरडे संडे जो मुझे अगर कभी फ्री मिलते हैं तो संडे को मैं उसको फास्ट फॉरवर्ड में जल्दी जल्दी जो पूरे वीक की क्लासेस थी वो कर लेता था। और इंस्टॉलमेंट जैसे टॉपिक हैं वो अभिनय सर ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, शानदार वीडियो भाई। और कुछ रामू सर के टॉपिक्स हैं, उन्होंने भी कुछ टॉपिक बहुत अच्छे पढ़ा रखे हैं, तो मैं उनसे भी पढ़ा हूं। लगभग सभी टीचर्स का मैथ्स में जो टॉपिक थे वीक थे उनको पढ़ा है उनसे, और सारे टॉपिक मतलब अलग अलग टीचर से कवर किए हैं और अच्छे से कवर किए हैं। और लिखा है, खुद से लिखा है उन सारे टॉपिक्स के नोट्स को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सारे टॉपिक्स जो आपने लिखे हैं उसके क्वेश्चंस लिखे। अगर कुछ यूनिक क्वेश्चंस हैं तो आपने उनके यूनिक क्वेश्चंस भी लिखे हो, तो आपको याद रहेगा कि जब आप रिवाइज करेंगे उस नोट्स को तो आपको यूनिक क्वेश्चन भी दिखेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और इस तरीके से एनालिसिस और इसको करने का किस तरीके से फास्ट अप्रोच है। एक बात है शायद हम एंड में भूल नहीं जाए, इसलिए मैं पहले बता दूं आपको, भाई का जैसे प्री क्लियर हुआ ना सीजीएल का, ठीक है, इसके बाद इन्होंने मेंस की तैयारी के पहले अपनी जॉब में छुट्टी ले ली इन्होंने, ठीक है, वो शायद नॉन पे भी सैलरी भी नहीं है उसकी आपको, बिल्कुल। उसकी भाई ने छुट्टी ले ली और उनकी सैलरी भी नहीं आई, पर दिमाग लगाया जाता है कि यार सैलरी नहीं आएगी फलाना कुछ भी नहीं, ठीक है। उस टाइम भाई ने छुट्टी ले ली, ऊपर से नोटिस वगैरह भी आ गए थे, नोटिस भी आ गए थे भाई को, पर भाई ने वो ठीक है मतलब जो भी होगा देखा जाएगा, अभी तो सीजन की तैयारी करनी है। फिर एंड में भाई का सिलेक्शन हो गया और अभी ऐसा ही ये बन चुके हैं, ठीक है। आखिरी बच रहा है भाई रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग में वैसे बहुत कम लोगों को प्रॉब्लम आती है, और इवन जो जॉब लगे बैठे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो जॉब लेके तैयारी कर रहे हैं, और जॉब लेके जो लोग बैठे हुए हैं, रीजनिंग थोड़ा बहुत आता ही है, तो फिर भी अगर आप बताना चाहोगे रीजनिंग में कुछ कि कैसे क्या करना है तो क्या रहेगा। रीजनिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है। जितने वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करी है उतना ही आपको फायदा होगा। आपने किसी जैसे टेक्स्ट बुक पे अलग अलग तरीके के 30 टेस्ट हैं अगर, तो 30 टेस्ट में अलग अलग तरीके की रीजनिंग का लेवल होगा। तो ऑलिव बोर्ड में इस तरीके से भी अलग अलग टेस्ट में अलग अलग लेवल पे क्वेश्चन आते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। कभी जो बैंक वाले एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो भी उसमें आते हैं। इसमें बहुत कम टाइम में बैंक वाले क्वेश्चन करना और यहाँ पे प्रैक्टिस करना उन चीजों की, तो हर तरीके के क्वेश्चन आपके कवर होते हैं। तो सबसे मेन चीज है मॉक दो। आपके अगर रीजनिंग कमजोर है तो रीजनिंग के क्विज भी आते हैं, टॉपिक वाइज रीजनिंग के जो चैप्टर वाइज सेक्शनल वाइज आते हैं। यूट्यूब इस पे टेक्स्ट बुक पे है, आप उसको आराम से कर सकते हैं। सेक्शन वाइज आपका ये सेक्शन वीक है, जैसे मेरे एक फ्रेंड थे उनका भी वीक था रीजनिंग, उनको शुरू में कम नंबर आते थे, 25 में से 15 क्वेश्चन हो पाते थे टाइम पे, तो उन्होंने वो सेक्शन वाइज दिए और आज वो 25 में से 22 क्वेश्चन कर लेते हैं आराम से। तो रीजनिंग बहुत इस तरीके से ही इंप्रूव होगी। टॉपिक अगर आपके कोई वीक टॉपिक चल रहा है रीजनिंग में तो उसके क्वेश्चंस करो, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन उसके लगा लोगे तो आपको सारी वैरायटी पता चल जाएगी उस टॉपिक की। तो भाई पूरे तरीके से जो मेन बात निकल के सामने आ रही है ना, तो इतनी सी कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ठीक है। वो बात अलग है यूपी को ऑब्जेक्टिव एग्जाम और सब्जेक्टिव एग्जाम में फर्क होता है, ठीक है। सब्जेक्टिव में आपको थ्योरी पढ़नी है, पर ऑब्जेक्टिव में मेन क्वेश्चन क्या आएगा, 4 ऑप्शन है, उसमें गोला लगाना और आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके की अप्रोच होती है और इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। तो ये वाली चीज थी। एक भाई ने एग्जाम भी खूब दिए हैं, खूब एग्जाम दिए। सबसे अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कि आपकी मेहनत कोई सी भी एग्जाम के लिए करी हो आपने, कभी जाया नहीं जाएगी। मैं 2018 से तैयारी कर रहा था और लगातार मैंने इतनी बार एग्जाम दिए हैं, इतने तरीके की वैरायटी ऑफ एग्जाम्स दिए हैं, खूब सारे टेस्ट दिए हैं। फर्स्ट
जो टीयर 1 है वो मैंने लगभग सभी के दिए, क्योंकि लगभग सब में ही कॉमन टीयर 1 होता है। टीयर 2 में हो सकता है कि डिफरेंस हो जाए, मगर टीयर 1 सबका कॉमन होता है, तो मैंने सबके दिए हैं और मोस्ट ऑफ द निकाले भी हैं टीयर 1, क्योंकि टीयर 2 के लिए आप हर के भाई लिए ने भाई तैयारी नहीं कर सकते। सारे एग्जाम नाप दिए, ठीक है। भाई ने पहले बैंक के भी एग्जाम दिए, ठीक है। रेलवे के एग्जाम शुरू से इसने भी दिया था, उस वाले ग्रुप डी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, भाई का जरूर हो गया था सिलेक्शन। उसके बाद इसने सीडीएस के, एफकेट के, एसएससी जेई भी दिया था हमने, SSC JEE भी दिया और शायद हमने रेलवे जेईन भी दिया था, रेलवे ठीक है? JEE भी दिया है। हमने सारे एग्जाम दिए और इनके लगभग के प्री भी निकाले हैं सबके प्री निकले थे भाई, प्री निकलते भी थे, मतलब ऐसा नहीं। मेंस में एक ही कॉमन तैयारी होती है जिससे आप सारे एग्जाम के प्री तो आराम से निकाल सकते हैं। बस मेंस के लिए जो है थोड़ा सा मेहनत और एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। वो एक्स्ट्रा एफर्ट आप किस एग्जाम के लिए मारना है वो आपको खुद को डिसाइड करना है, किस एग्जाम के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने हैं। तो दोस्तों ये थे मेरे साथ दीपक चौधरी, जिन्होंने लगभग अपनी तैयारी के बारे में बताया, कैसे जीके में क्या करना है, या इंग्लिश का बताया इन्होंने, या मैथ्स और रीजनिंग का मॉक इन्होंने बताया कि मॉक सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये मैं खुद कह रहा हूँ भाई साहब, मैं खुद अपनी तैयारी से, अपने अनुभव से, अपने सिलेक्शन से कह रहा हूँ कि मॉक तो वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप, मैं एक बार मैंने गगन सर के इंटरव्यू में भी बोली थी है कि आप जिस दिन मॉक नहीं लगाते ना, आपका वो दिन वेस्ट है, चाहे कितना पढ़ लिया आपने। इस मामले में मैं भी बोलना चाहूंगा कि अगर मुझे टाइम मिलता था ना, तो मतलब पहली इंपॉर्टेंट चीज जो करता था मैं, 1 घंटा ही अगर मेरे पास है तो 1 घंटे में मॉक लगाना ही लगाना है, किसी भी हालत में। भले वो मेरे को रात को 11 बजे लगाना पड़े या सुबह 5 बजे लगाना पड़े, मगर मॉक लगाना ही लगाना है दिन का। अगर जब हमने बोला, नॉर्मल बात बोली कि यार आपके पास 4 घंटे बचेंगे पढ़ाई करने के लिए, तो ऐसे से पढ़ लो आप, ठीक है। पर अभी कभी काम ज्यादा हो गया, तबियत खराब हो गई, कुछ भी हुआ, 1 घंटा ही बचा आपके पास, तो क्या पढ़ो उसका 1 घंटे में? मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके नहीं, मॉक लगा लो भाई, चारों चीजें कवर हो जाएगी आपकी, चारों चीजें कवर हो जाएगी, और अच्छा स्कोर जो आ गया आपका, तो तबियत भी ठीक हो जाएगी, तबियत भी ठीक हो जाएगी और बहुत खुशी होगी। अगर रात को सोने के पहले देखे जा रहे हैं तो बहुत खुशी भी होगी कि आज अच्छा मॉक गया, अपन ने इतना कम टाइम मिलने के बावजूद अपन ने कुछ अच्छा किया। तो दोस्तों थैंक यू सो मच दीपक भाई, आपने पूरा इंटरव्यू दिया और चीजें समझाई एक एक करके कि किस तरीके से जॉब के साथ तैयारी की जा सकती है और सिलेक्शन लिए भी जा सकते हैं। मेनली क्या होता है ना, लोग जॉब मिलने के बाद सैलरी जो भी आए 10, 20, 30, 40, 50 हजार जितनी भी आ जाते हैं ना, उसमें मतलब डूब जाते हैं और तैयारी बंद ही कर देते हैं, ऑलमोस्ट बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, तैयारी को कंटिन्यू रखना चाहिए और मतलब डेफिनेटली मिल ही जाएगी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आपकी मेहनत रंग जरूर लाती है। तो मैंने खुद ने फील किया है, पहले मैंने खुद की देखी, फिर फील किया, अब दीपक की देख रहा हूँ, दोबारा फील कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच दीपक भाई। थैंक यू भाई।